देखिए आज जीपी का क्वेश्चन होगा। इससे पहले हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं। थ्योरी सबको याद है? इसमें पूछेंगे जिस समय बताइए। देखिए यहाँ थोड़ा पढ़िए इस सवाल। इसमें जो सवाल क्या कहता है थोड़ा ध्यान से समझिए। कहता है श्रेणी, देखिए जीपी का क्वेश्चन गुणोत्तर श्रेणी का क्वेश्चन है। 20 को लगभग क्वेश्चन है, सब एक बार रिवीजन कर लीजिए। देखिए क्या लिखा है कि श्रेणी, एक श्रेणी है 5, 10, 20 और 40 है। और इसी का कहता है कि कौन सा पद 1280, मतलब ऐसे ही देखिए बढ़ते जा रहा है और बढ़ते बढ़ते कौन ऐसा पद आएगा जो कि 1280 होगा। 1280 होगा, ये चीज निकालना है। 1280 होगा, कौन सा पद 1280 होगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले तो आपको सीरीज पकड़ना होगा कि सीरीज आखिर किसका है, एपी का, जीपी का, एचपी का, क्या चीज का है, ये चीज देखना होगा। वो लिखेगा नहीं, यहाँ सिर्फ श्रेणी लिख दिया है, ये नहीं लिखा गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी कहते किसको है? गुना करने पर जो सीरीज बने, गुना करने पे जैसे एक निश्चित संख्या फिक्स संख्या से गुना करें। जैसे देखिए 5 दूना कितना 10, 10 दूना अब 20 दूना देखिए दुगुना होता है, दुगुना होता है सब। अगर दुगुना होता है तो जरूर है गुणोत्तर श्रेणी पे, दुगुना गुना हो रहा है तो गुणोत्तर श्रेणी में। अब गुणोत्तर श्रेणी में पद निकालना है, अंतिम पद पता है तो आप प्रयोग कर सकते हैं एल बराबर ए इंटू आर के पावर एन माइनस 1, इसका प्रयोग कर सकते हैं। एन निकाल लीजिएगा बस आपका सवाल बन जाएगा। अब इसमें जो है एल के जगह आप रख दीजिए 1280 और ए के जगह प्रथम पद 5 और आर, आर निकालना होगा ना। देखिए आर निकालने का तरीका हम बताए। आर कैसे निकलता है, कहीं से भी अगला पद लीजिए और उसके जस्ट पिछला पद से भाग दे दीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 10 है तो 10 रखे, तो 10 के जस्ट पीछे कितना है 5, 5 से इसको भाग लगाइए तो कितना 2, तो 2 जो आ गया ये हो जाएगा कि गुना करके जो सीरीज बनाएगा वो भी बता देता है और साथ में आर भी बता देता है। आर 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 होता क्या है, सार्व अनुपात होता है, समान अनुपात। तो 2 हुआ, अब यही 2 को यहाँ पे रख दीजिए। अच्छा एन तो निकालना है हमको, अब -1 हो जाएगा, ये करना है। अब इसको हल कीजिए, देखिए इसको 5 से कटा दीजिए 256 बार में। अब इसके बाद 256 को कितना लिख सकते हैं, 2 के पावर 8 हो जाएगा, अब बराबर 2 के पावर n-1। अब देखिएगा तो दोनों तरफ बेस बराबर हो गया, तो बेस बराबर तो पावर को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो 8 n-1, इसको इधर लाइएगा तो 8 + 1 तो कितना हो जाएगा 9, यानी 9वां पद आपका आंसर होगा। टोटल 9 को पद जब आएगा लास्ट में तो 9वां पद ही आपका 1280 आ जाएगा। चलिए लिखिए जिसको लिखना है। 9वां पद जो होगा वो आपका 1280 आ जाएगा, 1280 आएगा। देखिए अगला सवाल क्या है, हाँ 2 नंबर। देखिए इसमें जो है जैसे 2 नंबर प्रश्न में कहता क्या है कि k-2, 2k+1 और 6k+3 गुणोत्तर श्रेणी में हो। देखिए ये खुद लिख दिया है कि गुणोत्तर श्रेणी में है, तो आपको ये चेक करने का जरूरत नहीं, वो खुद बोला है गुणोत्तर श्रेणी में। तो कहता है के का मान बताइए। देखिए के का मान निकालना है तो एक चीज हम बताए आपको, आर निकालने के लिए, सार्व अनुपात निकालने के लिए। अच्छा सार्व अनुपात कैसे निकलता है, किसी भी अगला पद में उसके जस्ट पिछले पद से भाग देना। जैसे दूसरा पद में पहला पद से भाग दे दीजिएगा तो वही आपका आर का मान निकल जाएगा। जो इससे आर का मान निकलेगा यह मान होगा कि आप तीसरा पद में से दूसरे पद को इस तरह से भाग दे दीजिए तो ये भी आर निकाल देगा। आप कहीं से भी अगला पद लीजिए, आप उसके जस्ट पिछले पद से भाग दे दीजिएगा तो सवाल बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ये दोनों को इक्वल करके बना लेते हैं। अच्छा बताइए इसमें दूसरा पद कितना है 2k+1 और इसके जस्ट पहला पद कितना है k-2 है, अब बराबर। देखिए तीसरा पद कितना है 6k+3 और इसके जस्ट पिछला पद कितना है 2k+1 है। इसी को हल कर दीजिए, बन जाएगा। अब इसमें क्या करना है, थोड़ा देखिए यहाँ 3 है यहाँ 6 है तो 3 कॉमन आएगा तो ये दोनों ऊपर नीचे कट जाएगा, तो यहाँ 3 कॉमन कर लीजिए। देखिए यहाँ पे चीज को समझिए, इधर बता देते हैं। जैसे 2k+1 बटे में k माइनस में 2 और वहां से 3 को हम कॉमन कर लेते हैं तो 2k+1 और नीचे 2k+1, तो ये दोनों कट ना जाएगा। अब कट गया तो क्रॉस गुना कीजिए, तो देखिए इसको इधर गुना कीजिएगा तो 2k+1 और 3k माइनस में 6 इधर गुना हो गया। अब इसको उधर भेजिएगा तो k और इधर लाइएगा तो 7, तो k का मान कितना 7, 7 उत्तर हो जाएगा।
तो यहां से क्या किए, सार्व अनुपात को आपस में बराबर कर लिए, रेशियो बना के दोनों तरफ घटा दिए, गुना कर लेना। अगला पद बटे पिछला पद कीजिएगा तो कॉमन रेशियो निकल जाएगा, और कॉमन रेशियो जब निकल जाएगा तो सवाल आपका दोनों कहीं से भी कॉमन रेशियो निकालिएगा, सबका मान तो बराबर ही आएगा, तो बराबर होगा तो हम इस दोनों को बराबर करके हल कर लिए। तो ये सब चीज थोड़ा ध्यान में रखना। चलिए अगला सवाल बनाइए। 3 नंबर 3 नंबर प्रश्न को समझिए। देखिए इसमें क्या लिखा है कि गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योग। देखिए पहला 8 पद S8 दिया हुआ है, कितना है 6560। कहता है इसका सार्व अनुपात 3 है, यानी कॉमन रेशियो जो दिया हुआ है वो 3 है। तो कहता है इस श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा, निकालना है, प्रथम पद निकालना है। अच्छा प्रथम पद निकालना है। अच्छा बताइए Sn बराबर क्या होता है, जैसे कि सबसे पहले देखिए यहाँ R का मान क्या है, अगर R का मान देखिएगा तो 1 से क्या है, बड़ा है, ये 3 है ना, तो 3 है तो 1 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है। तो इसका मतलब R का मान 1 से अगर बड़ा है R का मान, तो Sn बराबर है, वो फॉर्मूला लिखाए थे A इंटू R के पावर n अब -1 अब बटे में R-1, इसी का प्रयोग करके सवाल बनाएंगे। अब बताइए ए तो हमको निकालना है, तो ए को रहने देते हैं। R का मान कितना है 3, और 3 के पावर n के जगह कितना रखिएगा 8 अब -1 और बटे में 3-1 और हो जाएगा 65 और 60 हो जाएगा, ये होगा। अब बताइए 3 के पावर 8 का मान जानते हैं कितना होता है 6561 अब -1 और ये दोनों को घटाइए तो 2 अब बराबर 6560। अब इसको घटा लीजिए तो a इंटू 6560 अब बराबर में 6560 अब गुना में 2, ये दोनों आपस में कट जाएगा तो a का मान कितना हो जाएगा 2, यही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा ए, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। देखिए ये अलग में हम फार्मूला को लिखे, ये सब चीज पहले हम बताए, ये सब चीज याद रहना चाहिए, याद रहेगा जल्दी सवाल बनेगा। एक आध गो पॉइंट जो होता है ये, जैसे कि आपका इस क्यूबर आया जिस 3 के पावर 8 है, 3 के पावर 8 6561, इसी तरह 3 के पावर कम से कम 10 तक याद रखिए, कभी होगा तो हम लिखा देंगे इसको। ऐसे किताब में लिखा हुआ है जो नंबर सिस्टम का बुक होगा उसका पहला पेज में एक ऐसे फार्मूला का बुक बनेगा, थोड़ा वेट करना है, वो भी दे देंगे, उस सब में ये सब चीज रहेगा पावर वाला चीज। चलिए अगला सवाल बनाइए। हाँ देखिए इसमें कहता है 1 का घनमूल होता है, देखिए इसको डायरेक्ट याद कर लेना, इसको डायरेक्ट याद कीजिएगा। 1 का घनमूल गुणोत्तर श्रेणी में होता है, बस इसको डायरेक्ट याद करना है, रटना है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाना नहीं तो ये सब प्रूव करने के लिए आता है, बहुत बड़ा सवाल बनता है तो प्रूव करने का जरूरत है नहीं। इसमें 1 का घनमूल होता है गुणोत्तर श्रेणी, जो होता है गुणोत्तर श्रेणी में होता है, इसको रट जाना, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाना नहीं। चलिए बनाइए अगला सवाल। देखिए 5 नंबर थोड़ा बढ़िया सवाल है। इसमें क्या लिखा है कि n का छोटे से छोटे ऐसा मान कौन सा है जिससे कि 1 +3 का स्क्वायर प्लस इसी तरह 3 के पावर n का मान 2000 से, देखिए 2000 से अधिक हो, मतलब ई ज्यादा होना चाहिए, अधिक इसका मान जो होना चाहिए इससे अधिक होना चाहिए। तो जिधर अधिक कहेगा उधर मुंह खुला रहना चाहिए, और जिधर कम रहेगा उधर मुंह बंद करना है, मतलब ये कम हुआ ये अधिक हुआ इस साइड। अब इसी में कहता है n का छोटे से छोटे ऐसा मान कौन सा है, n के जगह कौन सा छोटा मान रखे कि उसका मान 2000 से अधिक हो। अच्छा इसको हल करते हैं, पहले इस सीरीज पकड़िए कि एपी में है या जीपी में। तो देखिए जैसे इसमें 3 से गुना कीजिएगा तो 3 से गुना कीजिएगा 3 का स्क्वायर, तो देखिए 3 से गुना करके सीरीज बनाए तो गुणोत्तर श्रेणी में, ये सीरीज जो है गुणोत्तर श्रेणी। अब गुणोत्तर श्रेणी में जोड़ने के लिए पहले आर निकालते हैं, आर निकलता है अगला पर अब बटे में पिछला पर, तो कितना आया 3। अच्छा आर का मान 1 से बड़ा आया कि छोटा, बड़ा, तो बड़ा आया तो फार्मूला कौन प्रयोग कीजिएगा a इंटू, यहाँ लिख देते हैं, बार बार लिखिएगा याद हो जाएगा, a इंटू आर के पावर n-1 अब बटे r-1, इसी का प्रयोग करेंगे। अब बताइए a के जगह कितना 1 और r के जगह 3, r के जगह 3 और n तो निकालना है ना,
एन पे पावर रखना है, एन रहने देते हैं, अब -1 और 3 - 1। अब आपका ग्रेटर देन कितना 2000, तो 2000 इस तरह से लिख देते हैं। अब इसके बाद इसको उधर गुना कर दीजिए, तो 3 के पावर n और -1 और ग्रेटर देन होना चाहिए 4000, दो इधर बचेगा तो उधर गुना हो जाएगा तो 4000। अब यहाँ पे ही सोच लेना, इससे आगे बढ़ाना ही नहीं है। n पे पावर हम कितना रखे कि 4000 से ज्यादा हो, तो ऑप्शन का भी हेल्प ले सकते हैं, यानी थोड़ा 3 का पावर याद रखना है। बताइए 3 के पावर 7 का मान कितना होता है? हाँ 2187, और 3 के पावर 8 का मान 6561। देखिए ये दोनों के बीच में हो जाएगा। जैसे कि अगर 3 का मान n का मान अगर 7 रखिएगा तो 2187 एक घट जाएगा तो 2186 होगा। अच्छा 2186 4000 से बड़ा है नहीं, तो हम इसको 8 पावर रख के देखेंगे। तो 3 के पावर अगर 8 रखिएगा तो 6561, अब 6561 में एक घट जाएगा 6560, 6560 4000 से ज्यादा है, तो इसका मतलब कम से कम आप n का मान कितना रखिएगा 8 रखिएगा तो इससे ज्यादा वैल्यू मिल जाएगा। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी। तो थोड़ा पावर को याद रखना है, 3 के पावर 7 का मान 2187 और 3 के पावर 8 का मान 6561 होता है। हमसे बोला है कि n का छोटा से छोटा कौन सा मान होगा, तो कम से कम देखिए, कम से कम अगर हम मान लेते हैं कि 7 रखते हैं तो इससे बड़ा नहीं हो पाएगा, तो फिर 8 सोचना होगा। 8 को रखिएगा तब इससे बड़ा 4000 से बड़ा हो जाएगा, और 4000 से बड़ा ही होना चाहिए। तो ऑप्शन आपका डी रख सकते हैं, ऑप्शन डी इसका आंसर। अगला सवाल बनाइए। देखिए अगला सवाल क्या है, 6 नंबर, कितना नंबर 6 होगा। देखिए 6 नंबर प्रश्न को बनाइएगा। तो लिखता है कि 3 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में है। देखिए ये खुद कह दिया कि 3 को जो संख्या है वो गुणोत्तर श्रेणी में है, जीपी में है, ठीक है। फिर कहता है कि उनका योग 28 है। देखिए जोड़िएगा तो 28 पूरेगा। फिर कहा गुणनफल 512 है, तो ये संख्या है। देखिए ये तीनों संख्या दे दिया है, तो ये ऑप्शन से ही बनेगा, ऑप्शन से बनाने वाला सवाल है। जैसे देखिए अब इसमें ये नहीं कि ऑप्शन को लिखेंगे, बस यहाँ पे कर देना। पहले लिखा है 3 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में, तो गुणोत्तर श्रेणी में तो गुना करने पर सीरीज बनना चाहिए। तो इसको अगर गुना कीजिएगा तो 3 से गुना होगा, लेकिन क्या ये 3 से गुना करके 8 पूरेगा? नहीं पूरेगा, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। अच्छा फिर देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ गुना किया है 4 से, क्या यहाँ 4 से गुना करेंगे तो 18 पूरेगा? नहीं, तो ये भी गुणोत्तर श्रेणी में नहीं होगा। अगर यहाँ देखिए, यहाँ गुना कितना से 2 से, तो 4 दूना 8, और यहाँ गुना 2 से तो 8 दूना 16। देखिए सेम संख्या से गुना करके सीरीज बना है, तो इसका मतलब ये गुणोत्तर श्रेणी में है। तो एक चीज प्रूव हो गया, गुणोत्तर श्रेणी में होना चाहिए। फिर कहा उसका योग 28 होना चाहिए। आप इसको जोड़ के देखिए, देखिए 16 4 20 8 कितना 28, जोड़ने पर 28 भी पूर गया। इसका गुणनफल 512 होना चाहिए। आप इसको गुना भी कर दीजिएगा 512 पूर जाएगा, ये भी आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी आंसर होगा। तो बेस्ट है कि ऑप्शन से बना लेना, तीनों भाषा को जो संतुष्ट करेगा। जैसे गुणोत्तर श्रेणी में होना चाहिए, योग 28 होना चाहिए, और गुणनफल 512 होना चाहिए, आपका सवाल बन जाएगा। जो जो बात बोला है वो सब सेटिस्फाई होना चाहिए। चलिए बनाइए, अगला सवाल बनाइए। देखिए इसमें क्या बोला है कि श्रेणी, देखिए एक श्रेणी है 3 + 9 + 27 है, और इसी तरह से कि कितने पदों का योग 363 है। मतलब ऐसा के वो पद जोड़े कि 363 पूर जाए। देखिए एस एन का मान दिया है कितना 363 है, एस एन का मान दिया है 363 है। अच्छा ठीक है, इसको जोड़ते हैं। अच्छा बताइए, सबसे पहले तो आप आर का मान निकालिए। इसमें देखिए आर का मान कितना 9/3, अब बराबर कितना 3 हो जाएगा। अच्छा ये 3 का मान आर 1 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। तो अगर बड़ा है तो जोड़ने के लिए हम लोग प्रयोग किसका करते हैं? a इंटू आर के पावर n-1 बटे r - 1, इसका प्रयोग कर लेते हैं। अब इसी का प्रयोग कीजिएगा। तो देखिए यहाँ बोला है कि n बराबर होना चाहिए 363। अब एन का प्रयोग कीजिए, वहां n के जगह कितना रखिए, a के जगह कितना, a के जगह 3 रखना है, इंटू r के जगह 3, और n तो निकालना है, -1 बटे 3 - 1 बराबर कितना 363 पूरना चाहिए। हल करते हैं इसको। अच्छा इसको घटा के उधर गुना करना, ये 3 से कटा दीजिए तो 1 2 1 हो जाएगा।
तो 3 के पावर n माइनस 1 121 गुना 2 हो जाएगा। अब ये 2 से डायरेक्ट गुना ही कर दीजिए, देखिए 2 से गुना कीजिएगा तो 242। अब एक उधर जाके घट जाएगा तो 3 के पावर n और 200 जुटेगा 43, उधर जाके जुट जाएगा तो 343। अब 3 के पावर n है और बराबर, बताइए 243 को 3 के पावर 5 लिख सकते हैं ना। अब बेस बराबर तो पावर बराबर, तो n का मान कितना 5, 5 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो थोड़ा फार्मूला और याद, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता ही है एपीजीपी, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। सब फार्मूला और थ्योरी पिछला वीडियो में हम बताए, वो पूरा देख लीजिएगा तो फिर ये सब कंफ्यूजन नहीं होगा। एकदम फार्मूला बेस्ड, एपी हुआ, जीपी हुआ, एचपी हुआ, ये सब फार्मूला बेस्ड होता है। फार्मूला को थोड़ा ध्यान में रखना होगा। चलिए बनाइए, अगला सवाल बनाइए। देखिए इसमें क्या लिखा है कि एक गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद 54। देखिए एक गुणोत्तर श्रेणी है जिसका चौथा पद 54। अच्छा, चौथा पद, एनवा पद निकालने के लिए जानते हैं टी एन बराबर क्या होता है, ए इंटू आर के पावर एन माइनस 1 होता है। ये चीज सबको लिखा है, एनवा पद टी एन बराबर ए इंटू आर के पावर एन माइनस 1 होता है, ये होता है। अच्छा, जैसे कहा कि चौथा पद 54, तो ये चौथा पद ही 54 दिया है, और यहाँ चौथा पद, पद की जगह 4 रखेंगे। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू, देखिए ए इंटू आर के पावर, चौथा पद 54 है ना, तो 4 में से 1 घटाइए तो 3, और कितना हो जाएगा 54, ये चौथा पद 54। और इसी तरह नौवां पद 13,122 है, तो ए इंटू आर के पावर 8 बराबर कितना 13,122। तो कहता है इसका 7वां पद निकालना है, T7 आपको निकालना है, ये चीज निकालना है। ठीक है, पहले यहाँ इसको हल कीजिए। देखिए जब दो गो, जैसे कि इसमें देखिए कहीं पे आपको ए भी नहीं दिया, प्रथम पद नहीं दिया है, कॉमन रेशियो भी नहीं दिया है, तो वो सब चीज आपको निकालना होगा। तो देखिए जब दो को समीकरण बने, जैसे एक इसको मान लेंगे, दूसरा इसको मान लेंगे, तो दोनों तरफ क्या कीजिए, इसको भाग कर दीजिए इस तरह से। देखिए दोनों तरफ भाग करने पर आप कर सकते हैं, इधर भी भाग कर देंगे, इधर भी भाग कर देंगे, दोनों समीकरण को। अब इसके बाद देखिएगा तो ए से ए कट जाएगा, और ये 3 गो है तो 3 गो अगर आर कट जाएगा तो यहाँ 5 गो बच जाएगा। अब इसको कटाइए तो कितना बार में कट जाएगा, 243 बार में कट जाएगा, 243 बार में कटेगा। तो देखिए यहाँ कुछ नहीं, तो देखिए बचा क्या, 1/r के पावर 5, और इधर बचा 1/243। देखिए 243। अब क्या करते हैं, देखिए इसको पलटिए, इधर पलटते हैं तो r के पावर 5, और इसको 243 को 5 के पावर 3 के पावर 5 लिख सकते हैं, उसको पलट दीजिएगा तो 3 के पावर कितना हो जाएगा 5। देखिए दोनों तरफ पलट दिए, जैसे इसको आप लिखिएगा 3 के पावर 5, तो इस साइड को ऐसे पलट दिए, तो इधर भी पलटना होगा, तो दोनों तरफ पलट दिए। अब बताइए इसमें पावर बराबर तो बेस क्या हो जाता है बराबर, तो r का मान कितना 3 हो जाएगा, r का मान 3 निकल गया। अब अगर r का मान निकल गया तो आपको चाहिए क्या, 7वां पद, 7वां पद चाहिए। अच्छा 7वां पद निकालिएगा तो इसको लिख सकते हैं a इंटू, हाँ देखिए हमको निकालना है T7, तो 7वां पद तो a इंटू आर के पावर 6, हाँ 7वां पद a इंटू आर के पावर 6। हमको देखिए r का मान पता है लेकिन a का मान पता नहीं है। अच्छा देखिए इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं इसके अकॉर्डिंग, इसको लिख सकते हैं a इंटू आर के पावर 3 और गुना में r के पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं। इसको अगर गुणक करेंगे ना, बेस दोनों सेम है, पावर जुट जाएगा तो 6 हो जाएगा। अब बताइए इसका मान प्रश्न में हमको दिया हुआ है कितना 54, लेकिन यही ना है 54, तो यहाँ पे रख देते हैं 54 और गुना में r का मान हम निकाल लिए कितना 3, तो 3 के पावर 3। अब 54 अब गुना कितना 27, अब गुना कीजिए कितना 1458, तो 1458 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा सवाल था ये, इसको ध्यान में रखिएगा, लिखिए इसको, बढ़िया सवाल है ये। इस सवाल को 2-3 बार बनाइएगा रूम। देखिए इसमें क्या दिया था
जैसे कि चौथा पद 54 है, तो चौथा पद निकालने के लिए आप यहाँ T4 लिखिएगा, a इंटू आर के पावर आप 4 - 1 तो 3 हो जाएगा। बस चौथा पद 54 है और नौवा पद इतना है 13,122 है। तो यहाँ से अगर किसी एक का वैल्यू निकालना होगा तो दोनों तरफ भाग कर दिए, ए एक कट गया, आर के पावर 5 बचा, यहाँ 243 बचा, इधर भी पलट दिए इधर भी पलट दिए, पावर बराबर तो बेस बराबर। अब उधर एडजस्ट करके निकाल लेना है। बनाइए, अगला सवाल बनाइए। देखिए 9 नंबर सवाल क्या है, कहता है एक गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद 4 है। एक गुणोत्तर श्रेणी है, उसका तीसरा पद 4 है। अच्छा, तीसरा पद अगर 4 है तो इसको लिख सकते हैं a इंटू आर के पावर 2, तीसरा पद ना, तो एक कम, अब बराबर कितना 4, 4 है के बराबर कर दीजिए। फिर कहता है इसके प्रथम 5 पदों का गुणनफल क्या होगा। इसके प्रथम 5 पद को गुना करना है कि जीपी का 5 पद लिख कर बताइए तो क्या क्या होता है। अच्छा, पहला पद कितना ए, और दूसरा पद ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4। देखिए यही 5 गो पद है। और कहा कि पहले इसके पहले 5 पद, प्रथम 5 पदों का योग, 5 पदों का गुणनफल क्या होगा, तो इसका गुणनफल निकालना है, गुणनफल निकालना है। अच्छा, इसको गुना कीजिए। अच्छा, ए 5 बार गुना होगा तो ए पर पावर 5 लिख सकते हैं। अब फिर आर जब गुना होगा तो पावर सब जुटेगा, तो 4 3 7 8 9 1 कितना 10, तो आर के पावर कितना 10 हो जाएगा। अब एक चीज देखिए, प्रश्न में दिया है a इंटू आर स्क्वायर का मान है 4, तो इसको वही स्क्वायर में थोड़ा बदलते हैं, इसको लिख सकते हैं a इंटू आर का स्क्वायर और इस पे पावर 5, ऐसा। देखिए अगर फिर पावर यहाँ रखिएगा तो 5 हो जाएगा, अब 5 दूना 10 हो जाएगा। अब ऐसा इसलिए कर दिए कि इसका मान प्रश्न में दिया है 4, तो वहां 4 रख दीजिए, तो देखिए 4 के पावर 5 रख दीजिए, और 4 के पावर 5 का मान कितना 1024। और नहीं तो देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 4 को 5 बार गुना कर दीजिए, और नहीं तो 2 के पावर 2 और इस पे पावर 5 और 2 के पावर 10 का मान तो याद है 10 कितना 24, आंसर हो जाएगा 1024, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका आंसर कीजिएगा। ये सब सवाल थोड़ा बढ़िया है, ध्यान से बार बार बनाइएगा तभी स्पीड। देखिए बहुत चीज होता है कि इसको छोड़ना भी होता है एग्जाम में, हर बात एग्जाम में लिख कर नहीं बनाएंगे। बहुत चीज होगा कि जैसे गुणोत्तर श्रेणी का सीरीज याद है, सीधा गुना करके लिखेंगे, गति आ जाएगा जब बार बार सवाल को बनाइएगा। तो अगला सवाल बनाइए। देखिए 10 नंबर सवाल क्या है, 10 नंबर इसमें दिया है कि यदि दो संख्याओं का समांतर माध्य, देखिए समांतर माध्य कहता है। अच्छा, समांतर माध्य को क्या कहते हैं, समांतर माध्य ए एम होता है। अच्छा, ए एम कैसे निकलता है, ए प्लस बी बटे 2, ये चीज बताए, याद रहना चाहिए। अगर समांतर माध्य पूछेगा तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग। अब इसमें कहता है तथा गुणोत्तर माध्य 4 है, गुणोत्तर ज्योमेट्रिक मीन आपको निकालना है। तो 2 संख्या का ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता है, a इंटू बी और इसी पे रूट लगाते हैं, ये सब चीज बताए आप। अब यही चीज कहता है कि 2 को संख्या है, 2 संख्या नहीं पता, 2 संख्या का ये दोनों निकालने के लिए बताए। अब कहता है इसका समांतर माध्य 5, मतलब 2 संख्या का समांतर माध्य निकालिएगा ना 5 मिलेगा, तो निकालते हैं समांतर माध्य। तो 2 संख्या कौन है नहीं पता, तो a प्लस बी बटे 2, ये हो जाएगा दोनों संख्या का समांतर माध्य। और यही कितना है 5, 5 के बराबर कर देते हैं, तो a प्लस बी बराबर कितना 10। ठीक है, और पढ़िए, कहते हैं तथा गुणोत्तर माध्य 4 है। अच्छा, गुणोत्तर माध्य कैसे निकालते हैं, a इंटू बी और रूट लगा देते हैं, और ये कितना है 4 है, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, रूट हट जाएगा। a इंटू बी का मान कितना 16। अब देखिए इसके बाद सवाल नहीं बनाना है, ऑप्शन का प्रयोग कर लेना है। देखिए यहाँ आपको क्या कहा, ये संख्याएं है, तो संख्या ऑप्शन में दिया होगा, ऑप्शन में अगर दिया हुआ है संख्या तो डायरेक्ट वही संख्या को रखिए। जैसे ऑप्शन ए दिया है 2 और 8, मान लीजिए यही दोनों संख्या है, तो ऐसा संख्या 2 को खोजना है जिसको जोड़ दे तो 10 पूर जाए, अब गुना कर दे तो 16 पूरे। तो बताइए 8 2 कितना 10, अच्छा 8 दूना 16, दोनों पूर जाता है, तो ऑप्शन कौन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा बेसिक कंसेप्ट समझाने में इस तरह से समय लगता है, नहीं तो इसको लोग ऑप्शन से अगर नहीं बनाइएगा, फार्मूला का प्रयोग कीजिएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा।
आपको पहले ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे सेट करना होगा, वहां ए माइनस बी निकलेगा, फिर दोनों को हल करना होगा। सबसे अच्छा होता है ऑप्शन का प्रयोग कर लेना। तो अर्थमेटिक मीन कहेगा दो संख्या का दोनों को जोड़कर 2 से भाग, और ज्योमेट्रिक मीन कहेगा तो रूट अंडर ए भी करना चाहिए। चलिए बनाइए अगला सवाल बनाइए। देखिए ये सवाल बहुत अच्छा है, थोड़ा ध्यान से समझिए। कहता है 3 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में है। देखिए वो लिख दिया पहले की है, आपको चेक करने का जरूरत नहीं, फिर पढ़िए आगे। कहता है जिसका योग 21, जिसका योग दिया है 21 और फिर लिखा है योग 21। इसके बाद कहता है कि यदि इन संख्याओं के वर्गों का योग 189 है तो कहता है इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। देखिए इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से ही बनाइए, बेसिक का प्रयोग करना ही नहीं। देखिए इसमें करना क्या चाहिए, कहता है जिसका योग 21 है, 3 संख्या नहीं पता तो एक ए बी और सी मान लेते हैं, और तीनों का योग कितना दिया है 21, तो 21 के बराबर कर देते हैं। अब फिर बोला इन संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 189। तो कहता है इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सा होगा, बड़ी संख्या निकालना है। देखिए आपको करना क्या चाहिए, जैसे बताइए ई क्या चीज दिया है, 3 संख्या के वर्गों का योग, वर्ग का योग, 3 को संख्या वर्ग कर करके जोड़ा होगा तो इतना पूरा है 3 को संख्या। तो देखिए आप ऐसा कीजिए कि 189 के नजदीक सोचिए कि किसका वर्ग आता है। 189 के नजदीक 13 का स्क्वायर कितना 169, 13 ही होगा। 14 लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 196, 196 ज्यादा हो जाता है तो यहाँ 196 रखे, 14 रखिएगा तो इसे पार हो जाएगा, इसे छोटा ही लेना। तो 13 का स्क्वायर 169, तो मान लेंगे बड़ी संख्या 13, बड़ा से बड़ा संख्या 13, लेकिन 13 बड़ी संख्या नहीं होगा। 13 को रखिएगा तो जीपी में नहीं आएगा, गुणोत्तर श्रेणी में नहीं आएगा। गुना करने पर ना सीरीज बनना चाहिए, लेकिन 13 एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को किसी से गुना करके नहीं बनाया जाता है, एक से गुना होगा तो गुणोत्तर श्रेणी में नहीं आएगा। तो इसे छोटा वर्ग सोचिए, जैसे 12 का स्क्वायर कितना 144, आप इसको रखकर चेक कर सकते हैं। मान लीजिए कि बड़ी संख्या सी के जगह 12 है। अच्छा 12 का स्क्वायर कितना 144, तो 144 इससे हम घटा लेते हैं, जैसे 12 का स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस में ना, तो इसको घटाइए कितना 45। अब देखिए दूसरा संख्या कितना माने जो इसके नजदीक स्क्वायर करे तो इसके नजदीक पुर जाए 6। देखिए 6 मान लेते हैं, तो 6 का स्क्वायर कितना 36, कि 6 का स्क्वायर भी उधर जाएगा घट जाएगा तो बचेगा कितना 9। अब 9 बचा तो 9 किसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो ए की जगह मान लेते हैं 3। अब 3 का स्क्वायर कितना 9, देखिए घट जाएगा तो फिर 0, ये खत्म हो जाएगा। अब इसका मतलब हुआ कि यही तीनों संख्या है। आप 12 का स्क्वायर कीजिए, 6 का स्क्वायर कीजिए और 3 का स्क्वायर कीजिए और सबको जोड़ दीजिए 189 फूट जाएगा। तो इसका मतलब यही तीनों संख्या है। अब जो भाषा बोला है वो सब प्रूव्ड होना चाहिए। बोला है कि तीनों का योग 21 होना चाहिए। अच्छा जोड़ के देखिए तो 21 होता है, देखिए 12 6 18 और 3 21 पुर जाता है, तो बात सही है। अब फिर गुणोत्तर श्रेणी में होना चाहिए, गुना करने पर संख्या मिलना चाहिए। देखिए 3 दूना कितना 6, 6 दूना 12, तो इसका मतलब गुणोत्तर श्रेणी में, इसका मतलब यही तीनों संख्या है। और इसी में कहता है बड़ी संख्या बताइए, बड़ी संख्या कितना 12, 12 आंसर हो जाएगा, 12 इसका आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा इस प्रश्न को ध्यान से समझ लेना है। हम सोच लिए इस संख्या के नजदीक किसका स्क्वायर आता है, 13 का स्क्वायर आता है, लेकिन 13 को अगर गुणोत्तर श्रेणी में आप सेट कीजिएगा तो सेट नहीं होगा, क्योंकि गुना करने पर संख्या बनेगा नहीं। तो 13 से छोटा संख्या लीजिए। अगर 12 रखते गुणोत्तर श्रेणी या कोई नियम को फेल करता तो इससे छोटा और लेते, 11 लेते, 10 लेते, 9। बनाइए अगला सवाल, बनाइए अगला सवाल बनाना, बनाइए कितना नंबर 12। चलिए 12 नंबर बनाते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है कि एक सीमित गुणोत्तर श्रेणी का, मतलब एक लिमिट में गुणोत्तर श्रेणी दिया है का सार्व अनुपात 3 है। देखिए सार्व अनुपात यानी आर का मान कितना है 3 है, ठीक। कहता है अंतिम पद 486 है। देखिए लास्ट पद दिया है कितना 486, तो कहता है यदि इन पदों का योग 728 है, इसका मतलब एस एन कितना दिया है 728 है, तो प्रथम पद क्या होगा निकालना है। अच्छा देखिए यहाँ पे बताइए आर का मान कितना है 3 है, 3 है, आर का मान 3 है। देखिए आर जो होता है ना,
वो गुना गुना करने वाला संख्या निकल जाता है। जैसे देखिए गुणोत्तर श्रेणी, जैसे कि मान लीजिए यहाँ 10 है, 5 है, 10, 20, 40 इसी तरह से लिखा हुआ है। अच्छा बताइए इस सीरीज गुणोत्तर श्रेणी में है, कैसे पता चलेगा? गुना करने पे देखिए 5 दूना कितना, 10 दूना 20, 20 दूना 40, तो गुना करने पर सीरीज बनाती गुणोत्तर श्रेणी में है। अगर इसका कॉमन रेशियो निकालिएगा तो अगला पद अबटे पिछला पद तो कितना निकला, 2। देखिए ये 2 जो होता है ये गुना करने वाला ही संख्या होता है। जैसे 2 से अगर गुना कीजिएगा 10, 2 से गुना कीजिएगा, ये 2 जो बता देता है ना कॉमन रेशियो जो होता है वो किससे गुना किया गया है वो चीज बता देता है। तो इसका मतलब हुआ जैसे कि 486 अगर इसका अंतिम पद है, लास्ट पद है, तो इसका ये लास्ट पद है, इसका पिछला पद निकालना होगा तो ये 3 से गुना करके आगे आया होगा, तो 3 से भाग करके पीछे आ सकते हैं। अच्छा इससे 3 से भाग कीजिए, इसमें 162, अब फिर इसमें 3 से भाग कीजिए, 54 हो जाएगा। देखिए 54 हो जाएगा, फिर 3 से भाग कीजिए 18, अब 3 से भाग कीजिए 6, अब 3 से भाग कीजिए 2, अब रुक जाना है, 2 देखिए सबसे लास्ट है। देखिए इसमें क्या है, जैसे कि अंतिम पद 486 है, देखिए आर क्या बताता है, एक निश्चित संख्या से गुना, जिसे गुना किया गया होगा वही आर बताता है। तो अगर गुना करके आप अगला पद ला सकते हैं तो भाग करके पिछला पद भी ला सकते हैं। तो उसी तरह अगर अंतिम पद 486 है तो इसके जस्ट पीछे का पद कितना होगा, तो 3 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 162, फिर 3 से भाग करेंगे 54, 3 से भाग करेंगे 18, 3 से भाग करेंगे 6, 6 में 3 से भाग करेंगे 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इतना तक आया। अब इसमें देखिएगा सब ऑप्शन में तो एक आपको सिर्फ 2 ही मिलता है, तो आप 2 आंसर कर सकते हैं। देखिए गुना कीजिएगा, नहीं तो इस सब को एक बार जोड़ के देख लीजिए, इस सब को अगर जोड़िएगा तो आपको मिल जाएगा कितना, 728 ही मिलेगा, आप जोड़ के देख सकते हैं। तो इसी में कहता है कि पहला पद बताइए कितना होगा, तो पहला पद कितना, 2 आंसर हो जाएगा। तो गुना करने पर अगर अगला पद मिलेगा तो भाग करने पर इसका पिछला पद मिलेगा। तो हमसे पूछा है पहला पद बताइए, तो पहला पद 2 हो जाएगा। इस तरह से बनाइएगा, सवाल जल्दी बनेगा। अंतिम पद दे दिया है तो उसके पीछे अगर आइएगा तो भाग करना होगा। बनाइए अगला सवाल बनाइए। अच्छा इसका कहता है कि मान कितना होगा, मान निकालना है। देखिए इसको थोड़ा ध्यान से, एलसीएम भी ले सकते हैं, नहीं तो इसको इस तरह से बनाइए। देखिए 1 है और नीचे 0 के गो है, एगो, तो 1 अंक के पहले दशमलव आ जाएगा, इसे लिख सकते हैं। अब प्लस देखिए 10 का स्क्वायर कितना 100, तो 2 0 नीचे रहेगा तो 2 अंक के पहले दशमलव, ऐसे हो जाएगा। और 10 का क्यूब है तो 3 गो 0, 3 अंक के पहले दशमलव, इस तरह से यहाँ दशमलव बैठा दीजिए। अब प्लस में 4 है तो 4 अंक के पहले दशमलव, ऐसे हो जाएगा। अब 5 0 नीचे हो जाएगा तो 5 अंक के पहले दशमलव, यहाँ 1 हो जाएगा। अब इस सब को जोड़िएगा तो 0.11115 गो हो जाएगा। अब इसका अगर दशमलव हटाइएगा भी तो कोई ऑप्शन नहीं दिखता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगर दशमलव आप हटा भी दीजिएगा तो 5 गो 0 नीचे आएगा ना, इस तरह से, तो 1 1 1 1 इस तरह से 10 के पावर 5 लिख सकते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं, तो लिखिएगा इनमें से कोई नहीं। आप एलसीएम लेकर भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एलसीएम लेके जोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, वो और थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेगा। जितना 0 नीचे रहेगा उतना अंक के पहले दशमलव आएगा। 1 गो 0 है, 1 अंक के पहले दशमलव, 2 गो 0 नीचे होगा, 100 में 2 0 होता है ना, तो 2 अंक के पहले दशमलव, इसी तरह बैठा दीजिए, सबको जोड़ देना है। चलिए बनाइए अगला सवाल बनाइए। देखिए ये बढ़िया सवाल है, आसान भी है, देखिए पढ़िए इसको। देखिए क्या लिखा है कि एक पेंटिंग शो देखने वाले दर्शकों की संख्या प्रतिदिन पहले दिन से दुगना हो जाती है। पहले दिन से ही दुगना होता है। एक पेंटिंग शो देखने वाले दर्शक की संख्या क्या होता है कि प्रतिदिन दुगना होता है, हर दिन दुगना हो जाएगा। फिर क्या कहता है, यदि यह शो सोमवार को चालू हुआ था, देखिए मंडे को चालू हुआ था, मंडे को चालू हुआ था, कहता है तथा शनिवार को दर्शक की संख्या 6400 है। देखिए कौन दिन, शनिवार, तो शनिवार तक चलिए, जैसे कि मंडे को शुरू हुआ था तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। अच्छा सैटरडे दर्शक की संख्या कितना हो जाएगा, 6400। देखिए प्रश्न में बोला था
कि हर दिन दर्शक की संख्या दुगना होता है। तो अगर ई दिन दुगना है, जैसे कि सैटरडे को 64 है, तो इसके पहले कितना होगा 3200, इसका आधा होगा, तब ना इसका दुगना करेंगे तो अगला मिलेगा। फिर इसका आधा हो जाएगा तो कितना 1600, इसके पहले 800, इसके पहले 400, 400 के पहले 200। देखिए आगे कहा कि प्रतिदिन दुगना होता है, तो दुगना होता है तो देखिए सब दुगना होते जा रहे हैं। अगर आगे दुगना होगा तो पीछे लाने के लिए आधा करना होगा, आधा आधा कर दिए। अब हमसे पूछा क्या है, तो कहता है पहले दिन दर्शकों की संख्या कितना होगा, तो पहला दिन दर्शक की संख्या कितना है 200, 200 इसका आंसर हो जाएगा, 200 इसका आंसर हो जाएगा, 200 इसका आंसर होगा। कोई जीपीआर का प्रयोग नहीं करना, अपना दिमाग लगा के सवाल को बना लीजिए, जल्दी बन जाएगा। बनाइए अगला 15 नंबर सवाल। अब देखिए इसमें क्या कहा, अनंत श्रेणी। अनंत श्रेणी को जोड़ने के लिए हम लोग जीपी में ही पढ़े, जीपी के थ्योरी में पढ़े। देखिए इसमें क्या लिखा है, 1 प्लस 3/4 प्लस 9/16 प्लस और इसी तरह से इन्फिनिटिव तक का योग कितना होगा। अच्छा, अनंत पदों का योग जीपी में पढ़े, बताइए एस इन्फिनिटिव कैसे निकलता है, a/1 माइनस आर होता है, 1 माइनस आर होता है। तो इसमें हमको अनंत तक जोड़ना है, तो बताइए इसमें पहला पद कितना है, ए, एक है, एक तो ऊपर रख दीजिए। अब 1 माइनस, अच्छा आर हमको निकालना है, तो आर का मान अगर निकालिएगा, कहीं निकाल लीजिए, देखिए आर का मान अगर निकालते हैं तो अगला पद है 3/4। अब बटे में क्या होता है, पिछला पद 1, इसके जस्ट पीछे, या इसको भी लीजिएगा, इसके जस्ट पीछे से भाग देना होगा, 1 से भाग कीजिएगा तो 3 बटे कितना 4, बस यही 3/4 वहां रख दीजिए। तो 3/4 यहाँ पे रख दीजिए, इसको हल कीजिए, तो देखिए ई गुना होगा, यहाँ 4 में से 3 घटेगा 1, ये पलट के ऊपर हो जाएगा, तो 4 बटे कितना 1, तो इसका वैल्यू कितना 4, 4 आंसर हो जाएगा। अनंत श्रेणी का योग बताए, एस इन्फिनिटिव बराबर a/1 माइनस आर होता है। ए होता है पद, प्रथम पद, आर होता है कॉमन रेशियो, सार्व अनुपात होता है। सार्व अनुपात हो जाएगा, बस इसमें सेट कीजिए, सवाल बन जाएगा। चलिए बनाइए अगला सवाल बनाइए। देखिए इसमें भी कहा है अनंत श्रेणी का योग निकालने के लिए एस इन्फिनिटिव निकालना है, तो इसमें बताइए पहला पद कितना है 5, अच्छा आर का मान कितना 1/5, अगला पद अब बटे में पिछला पद, तो 1/5। अब हमको निकालना है एस इन्फिनिटिव, तो a/1 माइनस आर। देखिए इसका प्रयोग हम तभी करते हैं एस इन्फिनिटिव का योग का, जब आर का मान 1 से क्या हो, छोटा हो, हमेशा छोटा ही होगा। जैसे इसको 1/5 में भाग, 1/5 में भाग लगाइए, 1 से छोटा ही होगा आर का मान, पिछला सवाल में भी। अब इसमें अगर हल बैठा दीजिए, सवाल बन जाएगा। अच्छा 1 की जगह कितना 5, 1 माइनस 1/5, अब हो जाएगा 5 गुना 5, अब बट्टे में कितना 4, तो 25/4, इसको हल कीजिए तो 6.25, यही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। आर का मान 1 से छोटा रहेगा तभी एस इन्फिनिटिव हम लोग निकालते हैं। छह 6.25 इसका आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा ये सब सवाल बढ़िया सब एग्जाम में भी पूछता है, इसको ध्यान में रखिएगा। मेन बात होता है फार्मूला याद करना, फार्मूला याद रहेगा तभी दिमाग कम करेगा, बेसिक अच्छा रहेगा तभी सवाल बनाने में मन भी लगेगा। अब बेसिक इसे पिछला वीडियो में बता दिए, वो वीडियो अपलोड है यूट्यूब पे, तो उसको देख के एक एक चीज लिखना चाहिए, सबको याद कीजिए, 2-4 बार 5 बार पढ़ना चाहिए, वो चीज ठीक हो जाएगा, तभी इधर दिमाग भी कम करेगा, सवाल भी बनाने में मन लगेगा। देखिए अगला सवाल बनाइए। देखिए ये सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा है। देखिए इसमें क्या लिखा है कि 6 पर पावर 1/2 गुना 6 के पावर 1/4, 6 के पावर 1/8 और इसी तरह से लास्ट में इन्फिनिटी। अब इसमें क्या चीज है, देखिए बेस सब जगह देखिएगा तो सेम है। अच्छा बेस सेम रहता है तो पावर जुट जाता है, ये सब पढ़े होंगे, तो 1/2
प्लस 1/4 प्लस 1/8 और प्लस इसी तरह से अनंत तक जुटेगा, बेस सबका सेम रहेगा और पावर जुट जाएगा। अब पावर देखिएगा तो जीपी में, पावर ही जीपी में, जैसे कि 1/2 में 1/2 से गुना कीजिए 1/4, 1/4 में 1/2 से गुना कीजिए 1/8, मतलब 1/2 से गुना होकर सीरीज बना है। तो इसको सिर्फ जोड़ दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। अब इसको जोड़ने के लिए क्या कीजिए, सबसे पहले आपको निकालना होगा ए का मान कितना है 1/2। अच्छा आर कैसे निकलता है, अगला पद अबट्टे में पिछला पद, तो 1/4 में 2/1 से भाग कर दीजिए, तो 1 कितना 2। अब यही चीज निकालना है, तो देखिए शेष बेस में है 6 को रख दीजिए और जोड़ना है इसको अनंत तक। तो जोड़ने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं, देखिए ए ऊपर रहेगा ना, तो 1/2 अबट्टे और 1 माइनस 1/2 इस तरह से हो जाएगा। अब 6 है तो 6 को रहने देते हैं, देखिए ऊपर है 1/2 और नीचे भी 1 में 1/2 घटेगा, आधा घटेगा तो आधा बचेगा, अब फिर ये दोनों आपस में कट जाएगा तो इसका मान कितना 6, इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल बनाइए, अब तो खत्म हो जाएगा ये। देखिए 18 नंबर सवाल क्या है, कहता है एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग 8। इसका मतलब देखिए आपको एस इन्फिनिटिव का मान दिया है कितना 8, अनंत गुणोत्तर श्रेणी का मान। कहता है इसका दूसरा पद 2। अच्छा एक बात बताइए, अगर दूसरा पद 2 है तो इसका पहला पद, इस तरह से थोड़ा यहाँ समझिए, अगर दूसरा पद 2 है तो इसका पहला पद कहता है कि कितना होगा निकालना है, तो पहला पद मान लेते हैं कि ए, और इसको बोला है ये अनंत गुणोत्तर श्रेणी में है, मतलब गुणोत्तर श्रेणी में है, ईजीपी में दिया हुआ है, ईजीपी में दिया हुआ, जीपी में। अच्छा जीपी में है तो पहला पद तो ए। अच्छा आर का मान निकालिएगा तो कैसे निकलेगा, अगला पद बटे पिछला पद, और इसमें प्रथम पद हमको निकालना है। अच्छा कहता है कि गुणोत्तर श्रेणी का योग 8, यानी एस इन्फिनिटिव दिया है कितना 8। अच्छा एस इन्फिनिटिव का फॉर्मूला क्या होता है, ए बटे, तो ए की जगह कितना ए ही रहेगा, पहला पद तो ए ही ना। अच्छा 1 माइनस आर होता है, आर की जगह कितना 2/a, अब बराबर कितना 8। बस इसी को हल करके ए का मान निकाल सकते हैं। अब इसको हल कीजिएगा, देखिए ए इसमें गुना हो जाएगा, इधर लिख देते हैं, देखिए ए नीचे हर में आएगा, इसमें गुना होगा तो a माइनस 2, ई पलट के ऊपर चल जाएगा तो a स्क्वायर, अब बट्टे में a माइनस 2, अब बराबर कितना 8, ये न होगा। अब इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाइए, तो घात समीकरण बन जाएगा नहीं, तो सबसे अच्छा होगा कि ऑप्शन रख दीजिए, ऑप्शन रख देना ही बेस्ट होगा। ए का मान निकालना है, ए सब जगह दिख रहा है, रखिए यहाँ मौखिक रखिएगा बन जाएगा। मान लीजिए 16 रखे, 16 का स्क्वायर कितना 256, और 16 में 2 घटाइए 14। अच्छा 256 में 14 से भाग करेंगे 8 मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 8 रखिए, 8 का स्क्वायर कितना 64, और 64 में 6 से भाग लगाइए, 8 नहीं मिलेगा, इसको हटाइए। अब 4 रखिए, देखिए सी रखिएगा तो हो जाएगा शायद, देखिए अगर ऑप्शन सी 4 रखिएगा, 4 का स्क्वायर कितना 16, और 4 में से देखिए 16, और 4 में से 2 घटाइए, 2 कटाइएगा कितना 8, देखिए 8 पूर गया ना, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से बना लीजिए, इसको बेस्ट रहेगा। द्विघात समीकरण बनाना जरूरी नहीं, मौखिक रखिएगा तो सवाल बन जाएगा, इसमें कुछ करने का जरूरत नहीं। चलिए बनाइए, अगला सवाल बनाना 19 नंबर। देखिए बढ़िया सवाल है, ध्यान से इसको समझिए। देखिए क्या लिखा है, यदि ए तथा सी का गुणोत्तर माध्य बी। अच्छा गुणोत्तर माध्य, देखिए 2 गो संख्या दिया है, कौन कौन ए और सी, ए और सी 2 गो संख्या है, और इसका गुणोत्तर माध्य कितना बोला है बी। अच्छा पहले इसको छोड़िए, इसका हम गुणोत्तर माध्य अपने से निकालते हैं, तो गुणोत्तर माध्य निकालिएगा तो a इंटू सी, दोनों को गुना करते हैं और इसमें रूट लगाते हैं, तो ये गुणोत्तर माध्य निकल जाता है। और गुणोत्तर माध्य प्रश्न में कितना दिया है b, तो b के बराबर कर सकते हैं। अब क्या कीजिए, देखिए ये गुणोत्तर माध्य निकला, रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो बी स्क्वायर बराबर ए सी लिख सकते हैं ना। अब यही क्या करेंगे, देखिए हमको निकालना है वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब बटे में पलटने पर पावर का साइन चेंज हो जाएगा, 1/a स्क्वायर माइनस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर। देखिए जहां जहां b स्क्वायर है वहां ac रख सकते हैं, रख दीजिए इसमें। देखिए a स्क्वायर माइनस में ac प्लस सी स्क्वायर, अब बटे में हो जाएगा 1/a स्क्वायर माइनस में 1/ac प्लस में 1/c स्क्वायर, आपका रहेगा a स्क्वायर माइनस ac प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे एलसीएम लेना है, तो देखिए a स्क्वायर है तो a स्क्वायर
सी सी एक है तो सी का स्क्वायर एलसीएम हो गया। अच्छा, इससे भाग लगाइएगा तो बचेगा सी स्क्वायर, और ए सी से भाग लगाइएगा तो माइनस ए सी, और सी स्क्वायर से भाग लगाइएगा तो प्लस ए स्क्वायर। देखिए ये दोनों सेम है तो आपस में कट जाएगा, ई प्लस माइनस में इधर उधर रहे तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस में रहेगा, खास करके ई इधर है ई उधर है तो कोई दिक्कत नहीं। ई पलट के गुना हो जाएगा ऊपर तो हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, लेकिन इस रूप में उत्तर नहीं है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ए सी का स्क्वायर, अच्छा ए सी का मान कितना है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा तो बी के पावर कितना 4, यही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें ए तथा सी का गुणोत्तर माध्य बी कहता है, तो ए और सी का पहले गुणोत्तर माध्य निकाल लिए और उसके बाद इसको हल कर देना है, जहां जहां बी स्क्वायर दिखे देखे ए सी रख देना है। बनाइए लास्ट सवाल, कितना क्या कहता है, कहता है कि 6 तथा 24 का गुणोत्तर माध्य कितना होगा। 6 तथा 24 का गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता है, रूट अंडर ए भी दो संख्या दे दे तो दोनों को गुना करके रूट लगा दीजिए। तो अब बताइए ए के जगह कितना है 6, बी के जगह 24, गुना कर दीजिएगा कितना 144, इसका वर्गमूल 12, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें तो कुछ था नहीं। तो ये गुणोत्तर श्रेणी आपका खत्म हो गया। हरात्मक श्रेणी का आपको थ्योरी बता दिया जाएगा, इसके बाद तो बताए ना, तो दोनों को ध्यान में रखना है। चलिए ठीक, आज रहने दीजिए इतना, कल इससे आगे का चीज बताएंगे।